हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने एक ऐसे बाबा जी हैं, जिनको पूरी दुनिया श्याम साधु के नाम से जानती है, जिनका असली नाम कृष्ण कुमार मिश्र है और बाबा जी रायबरेली में रहते हैं। उनका पैतृक आवास रायबरेली में है और शुरुआती उनका बचपन जो 7-8 साल का रहा है, वो वाराणसी में रहा है। बाबा जी यहाँ पर पशु प्रेमी के रूप में प्रख्यात हैं। बहुत से लोग लोग इनको मंकी मैन के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और वानर भोज कराने के लिए प्रसिद्ध, यहाँ तक कि पर्यावरणविद, इन्होंने 49 दिनों तक लगातार अनशन करके गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिलवाया, जो कि बहुत बड़ा काबिले तारीफ वाला कार्य है। और बाबा जी करीब 48 सालों से लगातार केवल फल और सब्जियों पे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बाबा जी आज 86 साल के हैं और पूर्ण स्वस्थ हैं और इनकी दिनचर्या को देख कर के युवा भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा है वो बहुत ही बेहतरीन है, जो कि युवाओं को भी लज्जित कर दे। लगातार सुबह से शाम तक जानवरों के लिए केले से लेकर के फल से लेकर के तमाम खाद्य पदार्थ की व्यवस्था करने में बाबा जी पूरा दिन गुजार देते हैं और अपने से ज़्यादा जानवरों की चिंता करने वाले बाबा जी असली में साधु परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर इस भारत भूमि में अगर कोई सच्चा साधु है, तो मैं बाबा जी को मानता हूँ, क्योंकि किसी से 1 रुपया न लेना, न किसी भी तरह का फालतू बयान देना, सिर्फ धर्म को आगे बढ़ाना, लोगों की भले के लिए बातें करना, ये कोई बाबा जी से सीखे। बाबा जी को बहुत से लोग जब पहले शुरुआती दिनों में जब वो जानवरों को खिलाया करते थे, जब बंदरों को खिलाते थे तो लोग उनको बानर बाबा बोलते थे, घोड़ों की रक्षा करते थे तो लोग उनको घोड़ा बाबा बोलते थे, कुत्तों की सेवा करते थे तो बाबा को लोग कुत्ता बाबा बोलते थे। लेकिन बाबा इन सब चीज़ों की परवाह न करते हुए लगातार अपने उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़े। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा बाबा जी के बारे में कि बाबा जी का जो पशु प्रेम है, वह बचपन से करीब 6 साल की अवस्था से प्रारंभ हो गया था और जो पशु प्रेम का जो मसाल बाबा जी के अंदर जला, वो वाराणसी के क्षेत्र से शुरू हुआ था। और 6 साल की उम्र में जब वो प्राइमरी शिक्षा ले रहे थे, तो उनको बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और उनके पास टिफ़िन था। उनके सामने एक कुत्ता था जो कि बहुत भूखा था। बाबा जी को उसकी पीड़ा नहीं देखी गई, उनको उनसे सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने दया के वशीभूत होकर के उसको अपना टिफ़िन दे दिया और वो कुत्ता अपना क्षुधा शांत कर गया। लेकिन बाबा जी की क्षुधा को कौन शांत करे? तो बाबा जी ने खुद मुझे बताया कि उन्होंने अपने मित्र का टिफ़िन लिया था और उस छोटे से चीज़ के लिए बाबा जी को डाँट भी पड़ा, शायद मार भी पड़ा होगा, तो बाबा जी बताएँगे आगे। लेकिन मैं कोटिशः बाबा जी को प्रणाम करता हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ इनका, बहुत ही इनका धन्यवाद करता हूँ कि इतने कठिन दिनचर्या में भी इनके पास समय कतई नहीं था। लेकिन मैंने किसी तरीके से बोला तो बाबा जी ने एक बार में बोल दिया, नहीं आप हमारे बच्चे के समान हैं, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो मैं पुनः आपका स्वागत स्वागत करता हूँ। बाबा जी कैसे हैं आप? बस हनुमान जी की कृपा है, काम कर रहे हैं हनुमान जी का, तो हनुमान जी की कृपा है। बाबा जी, हमने ये भी सुना कि आपने अपने करोड़ों की संपत्ति लगा दी जानवरों की रक्षा के लिए और योग का प्रचार करने के लिए। यहाँ तक कि लोग योग के लिए, जानवरों के लिए बहुत सारा फंडिंग लेते हैं, आप अपनी संपत्ति से ऐसा कर रहे हैं। और आपने आध्यात्मिकता को केंद्र में रखा, समाज सेवा को केंद्र में रखा, पशु सेवा को केंद्र में रखा है और आप योग को भी केंद्र में रखा है। तो चारों चीज़ों को आप लेकर के चल रहे हैं और आपकी ख्याति पूरे विश्व में है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी राजनीति हो गई जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं किया गया इस सोशल मीडिया के द्वारा, या फिर ये जो मीडिया है इसने भी आपको आगे नहीं लाया। तो मेरा ये बहुत आग्रह होगा यहाँ जितने भी लोग आपको देख रहे होंगे कि बाबा जी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बाबा जी, प्रश्न ये है कि आप 86 साल की अवस्था में
कैसे इतना प्रबंध कर लेते हैं रोज जानवरों को खिलाने का, इतने बंदरों को खिलाने का? इसके बारे में बताएँ। जी। देखिए मैंने कई बार कहा है कि मैंने जो कुछ जीवन में किया है या मैं जो कर रहा हूँ, मैं किसी के आदेश से कर रहा हूँ। कोई मुझसे करवा रहा है और तभी हमको खुद बड़ा आश्चर्य होता है जब पुराने वीडियो की सीडी वगैरह सामने आती है। तो अब लगे हुए हैं लोगों का कहना कि महाराज वो सीडी, डीवीडी से जो भी माल निकल सके निकाल के हार्ड डिस्क में और फेसबुक पर डलवा दीजिए। क्योंकि वो फिर चीज़ करोड़ों अरबों रुपए लगाने पर वो चीज़, वो सीन दोबारा नहीं आने को है। तो उसी में लगे हुए हैं। तो ये समझिए कि ये ईश्वरीय लीला है, जो इतना कर रहे हैं, झेल रहे हैं। साथ ही साथ हमको यहाँ के लोगों से बड़ी चिढ़ पैदा हो गई है अब कि 85 साल के उम्र में भी हमारे संगी, साथी, खानदान के लोग, रिश्तेदारी में कोई नहीं बचा, पत्नी भी चली गई, मैं क्या कहना, ये हनुमान जी हमको एक्सटेंशन पर लगाए, वो हमको छोड़े नहीं रहे। खैर, तो बड़ा अफ़सोस होता है कि इतना कार्य करने के बाद सरकार के संज्ञान में वो आदमी ना आवे, टीवी चैनल के संज्ञान में ना आवे, तो दुनिया के सामने जब मैं कहता हूँ मेरा देश महान, तो देश तो महान है, लेकिन आप लोग कितने महान हैं पता नहीं। ये हनुमान जी की कृपा हुई, काशी नगरी तो पूरे विश्व में एक अद्भुत स्थान है। तो हमारी बुनियाद, हमारा बचपन सब वहीं बीता। ये पता नहीं कैसे आपके दिमाग में बात आई और तभी हम प्रभावित हुए जब आपने कहा कि बाबा जी क्या जानवरों के साथ ये घोर अत्याचार नहीं है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए गौ माता के साथ कितने अत्याचार कर रहा है। तब उस बात पर मैंने ये भी कहा, आपने कहा भाई कायदे से तो दूध पीना भी अपराध है। तब हमने आपको हंसी में कहा कि क्या भगवान श्री कृष्ण बेवकूफ थे? तब से आपने उसका जवाब दिया कि भगवान श्री कृष्ण के समय से और आज के समय में जमीन और आसमान का अंतर है। भगवान श्री कृष्ण के जमाने में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र नहीं था, जी, जो जी, था वो जी। नेचुरल था। तो आपने जो सवाल उठाया है, मैं तो ये समझता हूँ कि कोई बड़े-बड़े हमारे यहाँ महात्मा हो गए, लेकिन इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया। अब हमारी पुरानी वीडियो को अगर देखेंगे, तो जी, जी। उसमें कहीं न कहीं हमारे मुँह से बात निकली है कि जानवरों के ऊपर अत्याचार करने का अंजाम देखिए आप। क्या इस धरती पर हम कुछ थोड़ा लंबा अगर बोलते हैं तो हमको समय दे दीजिएगा, उसके जी। बाद में अपने कार्ड छाँट लीजिएगा। हमारा एक सवाल है पूरी दुनिया से, आप किसी धर्म मजहब के हो, सवाल का जवाब दीजिए हुजूर। आप हमसे सवाल कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। हैं? भाई हम तभी तो हम आप मनुष्य हैं? हुँ। खैर, कि जितना मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी होते हुए आज वो जानवर से कई गुना नीचे बदतर हो गया है, बदतर हो गया है। आज इंसान कहाँ है? श्याम साधु चिल्ला-चिल्ला के पूछ रहा है, अरे दुनिया वालों इंसान किसे कहते हैं ज़रा बताओ तो? आज एक इंसान मिला है जो हमसे आज टाइम दिया, समय दिए दे करके हमारी बातों को पांडे महाराज दुनिया के आगे ला रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि सरकार भी संज्ञान में लावे। क्यों ये धार्मिक सरकार महाराज, भारतीयता सारी चीज़ें इनमें कूट-कूट के भरी हुई हैं। अगर ये लोग संज्ञान में नहीं लावेंगे, नहीं जी। वो कुछ करेंगे, तो हम समझते हैं कि वो दिन दूर नहीं, तो हम लोग 100 साल पीछे न कहीं चले जाएँ। अगर हुँ। वर्तमान सरकार ने ध्यान नहीं दिया, आपका मुद्दा जो है, वो इतना बड़ा मुद्दा है कि सारे तंत्र, मंत्र, पूजा-पाठ, मंदिर एक तरफ और आपका सवाल एक तरफ। अब उस सवाल के बारे में बिना सवाल किए मैं कई बार बोल चुका हूँ अब तक। जी, जी, जी। सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य इतना अपराध, पाप कर रहा है, करता चला रहा है
तो भगवान ने यही सोचा कि एक काम करो, ऐसे तो काम बनेंगे नहीं। एक रावण हो तो भैया राम को हम भेजे। अब यहाँ तो सबसे घर घर रावण पैदा हो रहे हैं, इनका संहार कैसे हो? तो भगवान ने, ये हमारी एक सोच है, भगवान ने जात और धर्म में हम लोगों को बांट दिया कि जाओ बेटा, खुदा भगवान के नाम से मरो, जाओ गाठ के नाम से मरो, मतलब धर्म में बट गए हम लोग। कोई असली धर्म के बारे में पांडे जी, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, प्रबुद्धिजीवी, बड़े बड़े संत महात्मा क्यों नहीं इन बातों को सोचा जो आप सोच रहे हैं? तब क्या कारण है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए लगा के हम अस्त्र शस्त्र बनाते हैं और खरीदते हैं। अब हमारा पूरी दुनिया से एक सवाल है। एक साहब ने कहा कि महाराज आपकी बात तो अमेरिका के वहाँ, अरे हम जो जैसे हमारे यहाँ संसद भवन है ना, तो अमेरिका में कौन से वहाँ ये आवाज तो वहाँ गूंजनी चाहिए। अच्छा। एक आदमी सवाल कर रहा है कि हम इतने दिमाग वाले बुद्धिमान, सबसे बड़ा बुद्धिमान प्राणी मनुष्य माना गया है, हम भगवान और खुदा को भी जानते हैं, मगर हम कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। गौ माता, गौ माता, गौ माता। अरे गौ माता के लिए बहुत सारे मैंने अनशन किए हैं, जी, सबका जी, जी। फोटोग्राफ रखा है, वक्त आएगा तो वो फेसबुक पर देख लीजिएगा। तो गौ बिल्कुल। माता, गौ माता, आपने भारत के लिए इतनी घटिया और शर्मनाक बात के ऊपर बोला कि गौ माता के कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए उनके हाथ डाला जाता है। क्या हमारा हुँ। स्वार्थ, हम गौ माता की पूजा करते हैं? अभी तक भारत में क्या था? गाय कटवाओ और गोबर की पूजा करो। अब ये भला वर्तमान सरकार आई, इसने भला कुछ सोचा? लेकिन सरकार, भाई सरकार भी कहाँ तक करे? हम लोगों की जिम्मेदारी है, हर साधुओं को, हर संतों को, हाँ सरकार की जिम्मेदारी है हमारे जैसे, आप जैसे लोगों की आवाज को बढ़ावे। हम सक्षम नहीं है कि हम अपनी आवाज को हम दुनिया में पहुंचावे। ये DD1, DD2, BB2, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? क्यों नहीं आवाज उठा रहे हम लोगों की? अरे हम लोगों ने काम किया है, चैलेंज करते हैं कि हुजूर माफ कीजिएगा, जो कुछ मैंने किया है आप उसका आधे खाली करके दिखा दो। तब ये कोई घमंड अहंकार नहीं है, एक चेतावनी है इस अंधे समाज के लिए। अरे हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, कम से कम हम सनातन धर्मी है, तो उसी नाते हमको जानो ना। आप नहीं बोलेंगे, बताइए जैसे आप पांडे जी आप आए, आपके दिमाग में बात आई, बड़ी गहरी बात है, अभी तो नहीं, आप भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों का यह प्रोग्राम आने वाले समय में अगर दुनिया कायम है तो ये एटम बम का काम करेगा। जी, जी, जी। लोगों की बोलती बंद हो जाएगी, है ना? कि कितने अब बताओ भला, जो आपने कहा कि हजारों साधु संत महात्मा लाखों में है ना, किसी साधु संत ने इस्लाह किया कि गौ माता के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है? तो हमारी मांग है कि सरकार दूध के मामले में वो कृत्रिमता लावे, वो हुँ। तमाम वनस्पति से इनसे दूध बनावे, उसमें स्वाद पैदा करे, उनको थोड़ा हल्का करे, लाइट करे, जानवरों के साथ अत्याचार ना हो, प्राकृतिक रूप से वो लोग, वो क्या नाम उनका, वो हो, मतलब उनके पैदाइश हो, और इनकी संख्या को कंट्रोल किया जाए, इनकी भी बिल्कुल, नस्बंदी की जाए, है ना? क्योंकि देखिए अगर हम जानवरों के ऊपर अत्याचार करते रहेंगे पांडे महाराज, तो हम लोग आखिर ये परमाणु बम पहले कहीं नहीं बना था, अब क्यों बना? जैसी नियत वैसी बरकत, जैसे हम लोगों की सोच होगी वैसे ही हम लोगों के विनाशकारी हथियार भी बनते जा रहे हैं। अगर ये इन पापों के ऊपर हम लोगों ने ध्यान न दिया, एक आपका तो एक दुनिया को हिला देने के लिए, खास करके भारत के हिला देने के लिए यही एक सवाल है कि आज गौ माता के साथ हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वाद के लिए हम गौ माता के साथ कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। और फिर गौ माता तो भैंस कौन है? भैंसी मौसी। गौ माता कहो तो भैंसी मौसी भी तो है वो, बकरी को जी, बहन कहो। हम जी। घोर अत्याचार कर रहे हैं इसके ऊपर। बस बहुत हुआ तो हम प्रचार कर दिए, पोस्टर छपवा दिया, सब किया, लेकिन जमीन पर काम नहीं होता है। अब पांडे जी, श्याम साधु वही जाता है, वही बोलता है जहां जमीन पर काम होता है। जैसे श्याम साधु ने 55 से 6 साल की उम्र से और 85 में मैं चल रहा हूँ,
6 साल की उम्र से 85 साल तक वर्ल्ड के अंदर एक इंसान ने 4 विषय में इतना काम किया हो कि पराकाष्ठा पार करके दिखाया हो। योगा में 15 सब लिखा, मेरे पास प्रमाण है। जो योगी राज आए थे, उन्होंने लिख के दिया था, उनका प्रमाण पत्र लिख रखा है कि जिस क्रिया को सीखने में हमको 1 साल लग गया अभ्यास करने में, उस क्रिया को इन्होंने उस समय हम के मिश्र उर्फ रामानंद ठीक के नाम से जाने जाते थे। तो उन्होंने लिख के दिया कि इन्होंने 1 हफ्ते में करके दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जब गुरु शिष्य की तारीफ करे तो वो तो भैया भाई है, शिष्य में दम होगा तभी तो गुरु से तारीफ करवाएगा। तो कहने का मतलब है कि इन चीजों के ऊपर इसको जमीनी स्तर से कुछ काम होना चाहिए और आगे इस काम को बढ़ाया जाए। अगर मेरी जहाँ ज़रूरत समझें, क्योंकि देखिए ये भाई हमारे यहाँ की कुछ चलन है, बिना केयर ऑफ के किसी का काम नहीं बनता है। अगर केयर ऑफ होता तो टीवी वाले भी यहाँ बम्बू लेके मुँह में लगाए होते। ये तो भला हो मोदी जी का, जो उनकी कृपा से यूट्यूब को मुकेश अंबानी जी ने इसको इतना सरल और सस्ता बना दिया ताकि पूरी दुनिया आज पूरे देश-विदेश से जुड़ गई। ये मोदी जी की देन है। बहुत बड़ा काम किया। आज लाखों लोग कमा रहे हैं इसी पर भाई। ऐसे से शब्द लिखेंगे कैन इस अभी हमको हंसी आ गई। कैन इस गिलोय के पीने से आपका लीवर फेल, ताकि लोग पढ़ें। अच्छा जब खोलिए देखा, हमने कहा ये कौन सा बेवकूफ बोल रहा है भाई है। तो उसमें लिखा है कि नकली गिलोय पीने से, ये तो कहे चलो ठीक है, अच्छी बातें हैं। तो नकली गिलोय भी आती है ना, बहुत लोग पहचानते तो है नहीं। तो कुल मिला के इस मुद्दे को आप आगे बढ़ावें, इसमें आगे लगिए, लेकिन केवल ये प्रचार तक न रह जाए। जैसे अभी तक हम बुढ़े हो गए, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो। गो हत्या के लिए श्याम साधु ने अकेले अयोध्या में, बांसबरेली में, है हाँ महाराज, इस शब्द को भी उठाइए, ये बड़ा धोखा जनता के साथ हो रहा है। रायबरेली और बांसबरेली, ना कोई राय बोलता है ना बांस बोलता है, सीधे बरेली। अभी एक मैडम को पंजाब से आना था, वो बरेली का टिकट ले लिया। हमसे बात किया, एक साहब आगरे से आ रहे थे तो पहुंच गए बरेली। वो कहे बाबा जी यहाँ तो कोई रिक्शा वाला जानते नहीं, ना श्याम साधु को जानता है, ना वो दुर्गा मार्केट जानता है। तो हमने कहा जरा मोबाइल दीजिए तो उसको, मोबाइल दिया। तो ई रिक्शा वाले से मैंने पूछा, हम कहा क्यों भैया तुम टेम्पो चलाते हो या भैंसा गाड़ी? तो उसको भी गुस्सा आया ना, कहें कि आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? हम कहा मैं रायबरेली से बोल रहा हूँ, दुर्गा मार्केट से। तो उनको मोबाइल पकड़ा दिया, कहें साहब ये रायबरेली अलग है, बरेली अलग है। तो ऐसे जनता के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। इस आवाज को उठाइए कि रायबरेली का नाम RBL अंग्रेजी में शॉर्ट में लिखा जाता है, इसको RBL कहा जाए, उसको केवल बरेली कहा जाए, वरना जनता परेशान हो रही है। और जनता अगर परेशान होगी महाराज, तो देश में कभी शांति कायम नहीं होगी। जो जानवरों के साथ हम लोग अत्याचार कर रहे हैं, वो समझिए कि वो कितनी भयानक बातें हैं। मेरे ऊपर अब तक पांडे जी 4 किताबें लिखी गई हैं, लोगों ने लिखा है, बड़े बड़े प्रोफेसरों ने लिखा है। डिग्री कॉलेज के क्लर्क जी ने भी लिखा था। तो एक किताब में जिक्र है, उस किताब का पागल फरिश्ता, उसको एक मोहम्मदन लेडी ने लिखा था, वो हिंदू से शादी किया उसने, साबिस्ता ब्रजेश। उसने यही लिखा था, उसने चैलेंज किया कि मैं पूरे विश्व को चैलेंज करती हूँ, अगर दूसरा इनका कोई जोड़ा दिखा दे जितना इन्होंने काम किया हुआ है। तो किताबों में भी पागल फरिश्ता के नाम से, वो पागल किताब का नाम है पागल फरिश्ता। तो हम ये चाहते हैं कि किसी मुद्दे को कुछ बढ़ाया जाए। अभी इतना दमखम है कि सरकार अगर सीधे नहीं मानेगी तो सरकार को टेढ़े से मनवाना कि हम अब चैंपियन बन चुके हैं। कहीं कोई अनशन हो बताइएगा, सांकेतिक अनशन। इसमें इस मुद्दे को जब उठाया है तो जोर से उठाइए महाराज, ताकि मेरा देश बचेगा। अगर ये पशु पक्षी और प्राणियों के लिए अनदेखी की गई तो मेरा देश नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। बाबा जी, हम आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे। जी। जब भी आप सुबह बानर भोज के लिए और अन्य जीवों की रक्षा के लिए और उनके फीडिंग के लिए, खिलाने के लिए निकलते हैं,
जी, तो मैंने देखा कि सैकड़ों वानर सेना आपको घेरे रहती है और जी, उसमें से कुछ भयानक भी होते हैं, कुछ प्यारे से छोटे भी होते हैं जी, और वीडियो में वो आपसे लिपटे रहते हैं, आगे-पीछे कूदते हैं, फिर भी आप उनको मैनेज करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। जी, जी, लेकिन और दूसरा व्यक्ति रहे तो हो सकता है उस पर झपट जाए, कुछ भी कर दे, लेकिन आप उनके साथ निश्चिंत भाव से रहते हैं। कहीं न कहीं ये आपकी वर्षों की तपस्या और उनके प्रति लगाव और प्रेम ही होगा। जी। तो इस कार्य में, इस पुनीत कार्य में आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं और जी, कितने लोग मिल कर के सहयोग देते हैं प्रतिदिन आपके काम में? जी, ज़रा बताएँ यहाँ के लोगों को? हाँ। देखिए, कोई भी प्राणी हो, ये प्यार की भाषा समझते हैं, हुँ, प्यार की भाषा, ठीक? अभी हाल की बताने की फिर इसके ऊपर हम बताएँगे। अभी 1 हफ्ते पहले एक यहाँ रायबली में 2 अलग-अलग गैंग हैं। एक दुलारी गैंग है, सबका नाम रखा हुआ, एक हथकटी गैंग है, जिसका हाथ कटा है बंदरिया का। उसका इतना बड़ा नन्हा-सा बच्चा, जो हमारी गोद में हथकटी बंदरिया बैठ जाती है ताकि अन्य बंदर ये लोग करते क्या है विकलांग को पीछे पड़ जाते हैं। जैसे हुँ, हमारी है ना छोटी जात और बड़ी जात के पीछे बड़े-बड़े जुर्म हम लोगों ने किए हैं, तो वो कुछ एक मानसिकता है यहाँ पशुओं में कि वो अगर अपाहिज है, तो जितने अच्छे टाइप के बंदर हैं उसको बहुत हीन भावना से देखते हैं, कि तुम हमारे बीच में कैसे आ गई? तो हमारी गोद के तरफ बैठ जाती है। उसका नन्हा-सा बच्चा, छोटा-सा, वीडियो में है, 1 हफ्ते पहले की वीडियो में, उसको मैं जब सहलाता हूँ, तो वो उसको एहसास नहीं होता है। लेकिन कोई अन्य मेरे साथ जाता है लाइक बाहर से लोग आते हैं, हम कहते हैं, "लो भैया इनको सहला लो।" अन्य अन्य लोगों का जब हाथ बच्चे के ऊपर जाता है, उस बच्चे को शक हो जाता है कि ये वो हाथ नहीं है और ऐसे उलट के देखता है। जब उलट के देखता है कि कोई दूसरा हाथ है, वो अपनी माँ के गोद में पहुँच जाता है। तब मैंने हुँ, उनसे कहा था भैया किनारे खड़े रहो, फिर मैंने सहलाया, फिर उसने उलट के हमको देखा कि वही आदमी है ना, मतलब हमको देखा, इतना बड़ा बच्चा। तो ये प्यार की भाषा समझते हैं। अब बहुत कितनी पीढ़ियाँ इनकी हमारे सामने पैदा होके मर गईं। इनकी 15-16 साल आयु होती है। दूसरी बात थोड़ा मंत्र पर भी हमको विश्वास है। हम हनुमान जी का मंत्र भी जपते रहते हैं। तो जब मैं बंदर से डर जाता हूँ, तो और ऐसे भी आस-पास करता हूँ, तो कुछ मंत्र है और कुछ प्रेम है। ये हो गई ये बानर से अब उस झुंड में मैं उनको मार भी देता हूँ। अगर तगड़ा वाला चौधरी आता है, चैंपियन आता है तो मैं मार भी देता हूँ। बाद में मैं पछताता भी हूँ, अरे मार तो दिया और पलट के हाथ पकड़ ले तब क्या हो? और एक बंदर अगर चौधरी ने पकड़ा तो सारे टूट पड़ेंगे। ये लोग इतना अपने उसके ये मतलब अनुशासित होते हैं, है ना? ये इतने अनुशासित होते हैं। तो 20 साल तक कम से कम 20 साल तक तो मैं अपने जेब से ही करता था, लुका के, कुछ पत्नी से छिपा के, कुछ चुरा करके उनको मैंने नौकरी से लगवा दिया था कि कम से कम घर तो हमारा बचे और संपत्ति तो बहुत होगी थी, वो आज भी है, लेकिन अब संपत्ति बेचेंगे तभी तो पैसा आएगा। जी, तो वही थे कि हम बेताज के बादशाह थे, ताज नहीं था बादशाह थे। किसी तरह एन-केन प्रकार ऋण चलता रहा, चलता रहा। लोग अखबारों में पढ़ा करते थे। तो लोगों ने कुछ सामान देना शुरू किया। मैंने एक दरवाज़ा एक डिब्बा टाँग दिया। उसका नाम रख दिया बांदरों का लेटर बॉक्स। अखबार वालों ने भी छापा कि बांदरों की डाँट लेके श्याम साधु निकल जाते हैं इतने बजे। बांदरों हुँ, की डाँट, डाँट मतलब कि पार्सल है किसी का जी, एक जी, डाँट का मतलब रोटी है, किसी का मूली है, किसी का गाजर है कि लोगों से कहा भैया जो आपके यहाँ सब्ज़ी बासी हो जाए, आप उसमें डाल दो। मतलब समूची अब खीरा है, 2-3 दिन का बासी कौन खाएगा? लौकी सूख गई है और उनका तो पेट भूख से जल रहा है। इसलिए उनको हम तमाम सामान लेके मैं जाता था। फिर हुँ, धीरे-धीरे जो है हम यूट्यूब पर जब आए, यूट्यूब पर लोगों ने जाना तो लोग मदद करने लगे। 5,000 लो, 10,000 लो, 20,000 लो, तो भैया कई लोगों ने चेताया कि नहीं बाबा जी, ये अगर ज़्यादा पैसा आ गया तो इनकम टैक्स वाले आएँगे, उनको हिसाब देना पड़ेगा, फिर आप चश्मा लगा के कलम कागज़ लेके बैठ जाइएगा, समझ गए? और फिर यह सेवा आपका बाधित हो जाएगा।
हमने कहा क्या करें? क्या आप ये कहिए कि भैया हमसे पूछ के भेजो, आपको पैसा देना आप हमसे पूछ लीजिए। दिक्कत है आप मिनिमम भेजो थोड़ा, 51 रुपए, 21 रुपए, 11 रुपए। बहुत बड़े लोग हैं, वो 500 से नीचे तो देंगे नहीं, वो 500। तो इसी तरह 10-20 लोग हमसे जुड़ गए, वो पैसा आने लगा, उसी से हमारा काम चल रहा था। तो डोनेट कार्ड एक कंपनी है, डोनेट कार्ड, तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया और पूरी दुनिया को दिखाया। तो 17 दिन के अंदर पौने 28 लाख लोगों ने हमारे नाम पर डोनेट कर दिया, कंपनी को पास पैसा आ गया। अब उन्होंने बिना पूछे एक ट्रक में गेहूं चना लगवा के और फोन कर रहे हैं महाराज गाड़ी आ रहे हैं। तो महाराज गाड़ी को रोको, हम कहाँ रखेंगे भाई, हमको बेचना हो, नंबर 2 का काम कहाँ, हाँ लाओ। तो हम पैसा लेने से भी इनकार किए, सामान से इनकार किया, लाखों रुपए का सामान। मैंने दिल्ली कहा कि एक दिल्ली में हमारी शिष्या है, इस काम को उन्होंने अभी शुरू किया है और बहुत अरे अद्भुत महिला है, कभी अगर हो अपनी आंखों से देख आइए जाके। उनको हमने दिलवा दिया लगभग 3 लाख का गल्ला, चना मूंगफली का दाना और 3 लाख का। बोलिए आप जो 3 रुपया न जीवन में कमाया हो, वो 3 लाख का सामान किसी दूसरे को दिलवा रहा। चूंकि यहाँ आया तो पशु के लिए आया, वहां गया है तो पशु पक्षी के लिए गया। तो वो सामान मैंने वहां भिजवा दिया। उनसे कहा भैया थोड़ा थोड़ा करके भेजा करो। वो बड़े खुश हो गए, कहे कि बाबा जी अगर कैंपेन आपका जब खत्म हो जाएगा फिर भी हम आपकी कुछ ना कुछ मदद करते रहेंगे। तो ये हालात थे। एक गाड़ी 1.5 लाख की गाड़ी, बैटरी से चलने वाली ट्राली, मालूम है 3,25,000 में एक लखनऊ के एक मिस्त्री ने बनाया, 3,25,000 बिल कट गया। वो पैसा हमारी जेब से हमारे हिस्से से तो निकला। ये तो हमारे समाज में हो रहा। सामान 1.5 लाख का और कीमत ले रहे हैं 3,25,000 में जीएसटी वगैरह के। लेकिन अब कौन 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 दौड़े, कौन हम अपना काम करेंगे, हम मुकदमा लड़े। चलो जो हुआ सो हुआ। तो कुल मिला के जो हमें कोई अब सामान की दिक्कत नहीं होती है। और जो लोग पैसे भेजते हैं, अब डीजल है 300 रुपए रोज लेबर को दे रहे हैं, रोजाना 300 और तो उसी से काम मेरा बांदरों का चलता है, पेड़ों का भी काम चलता है। अभी इस समय हमारे घर में आप 18 में जरूर आइएगा, चाहे 10 मिनट को आइए, जब लखनऊ आना हो। हाँ। मेरे मेरे यहाँ इस समय घोड़े का बच्चा भी भर्ती है, एक अरे अपाहिज बंदर भी भर्ती है, एक कुत्ता भी भर्ती है। वो स्वस्थ है लेकिन भर्ती है। अब वो पले हमारा घर नहीं छोड़ रहे हैं। ये ये जो शेल्टर है जिसमें आप जानवरों को भर्ती करते हैं, ये क्या वो आप अपने घर में करते हैं या फिर बाहर में? नहीं नहीं, ये हमारा, चूंकि हम लोग पुराने जिम्मेदार परिवार से हैं, तो जहाँ मैं रह रहा हूँ ये हवेली है, बीच में हवेली है, उसी के एक किनारे मैं रहता हूँ। और उसमें 14 बिस्वा जमीन है, 14 अच्छा। बिस्वा। उसी जमीन के अंदर कहीं घोड़ा वार्ड बना, कहीं गधा। घोड़ा वार्ड बहुत पुराना हो गया तो उसको मैंने गिरवा रहा हूँ, इसको गिरवा के मैं किनारे बनवा दूंगा। तो उसी में हम रखते हैं। घोड़ा भी भर्ती है, कुत्ता भी है, बंदर भी है। और बंदर तो हम लोगों के साथ में ही घरों में रहता है। इतनी आप कठिन ड्यूटी। जी हाँ आप अपने बोलिए। घर को ही शेल्टर हाउस बना दिए हैं। और हमने ये भी देखा कि आपके घर में आपका जो बगीचा है जो घर का है, जी उसमें तमाम तरह के पेड़ पौधे आप लगाते हैं और वहीं के फल आप स्वयं ग्रहण भी करते हैं। जी हाँ और वहीं लगभग। के खुद जी सब्जियां आप लगाते हैं, उनको आप खुद खाते हैं। मतलब कि आप अपना स्वावलंबी वाला कार्य वहां से करते। तो हमको ये बताइए कि कितने तरह के पेड़ पौधे आप वहां पर लगाए हैं? सुने विदेशों से भी आप लाए हैं। हाँ हाँ, तमाम पेड़। देखिए अब तो हमारी हम बूढ़े हो गए, तो हमारी फुलवारी भी बूढ़ी हो गई। लेकिन मरो हाथी सौ लाख का। आज भी हमारे यहाँ ऐसे फल लगे हैं कि जैसे चीकू है, आपका बादाम है, काजू था वो पेड़ मर गया, अमरूद है, एक सेब टाइप। संभवतः 18 में अगर एक हम ना वो पूरा रंग बनाए होगा, लेकिन हम आपको आश्चर्यचकित करेंगे अगर पूरा रंग बना हुआ अमरूद मिल गया। कल एक बंदा आया और तोड़ के लेके चला गया, कुछ झिल्ली में बांध के रखे हैं। तो एक नशा था इसका, पागलपन, पेड़ पौधा जानवर, अकेला। अब एक अकेला आदमी 5 आदमी का काम करेगा तो महाराज
मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि एक हमारी जो दुर्गति हुई है ना, केवल दुर्गति के ऊपर अगर लिखा जाए तो कलम घिस जाएगी। इतनी दुर्गति, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, दिसंबर का महीना, रात में बजे गए हैं तो 11, रात में 11 दिसंबर का महीना, और उस समय कोहरा पड़ रहा था। एक गाय नाले में गिर गई थी। मैं गांव गया था, मैं गांव से आया तो हमारी बेटी ने बताया, रात में 10 बजे आए, भूखे रहे, कुछ खाए पिए, और साइकिल से गांव से आए रहे, वो गाड़ी उड़ी का साधन नहीं था, 32 किलोमीटर साइकिल चला के आए थे। तो बिटिया ने बताया, टार जला के देखा, कलेजा पकड़ के बैठ गया महाराज। तो हमारे भतीजे रहे दैनिक जागरण के जिला संवाददाता, तो लोगों भाई रौब था उनका। तो हमने कहा, भैया अगर आप फोन करेंगे, भतीजे रहे, अगर आप फोन करेंगे तो गाय की जान बच जाएगी। तो आप फोन करो। कहीं कहा, कहीं फायर ब्रिगेड को, बगल में है, फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया गया। वो 6 जवान आए और मार ओवर कोट और बड़े बड़े टार से लिए। अब वो, और नारा कौन था, उसमें मलमूत्र ही भरा था, भयंकर नाला, भयानक बदबू। तो कहे, महाराज इसमें कौन उतरेगा? तो हमने कहा, आप चिंता न करें, मैं उतरूंगा। और गाय का इतना धल निकला रहा, बस पूरा धर मलमूत्र में फंस गया था एकदम, इतना धल निकाले रही और जाला। तो हम उतरने को से, हमारी बेटी जो अंजलि है, उसको हम, आप आइएगा तो हम सामने लाएंगे, मिलवाएंगे। उसने कहा, नहीं पिता जी आप मत उतरो, हम जाएंगे, आप इस उम्र में मत उतरो। अब एक हमारे ख्याल से एक 10-12 साल की बात होगी। तो बिटिया उतर के गई, जब ऐसे गाय के पेट में रस्सा डाला झुक के, तो बिटिया के बालों में और यहाँ सब टट्टी ही टट्टी, यानी पखाना लग गया। महाराज उस समय वीडियो अगर होता तो मैं ये दुनिया से सवाल करता कि महाराज इससे बड़ा कौन सी गीता है, इससे बड़ा कौन सा धर्म है, इससे बड़ा कौन सा बाबा है? अरे कुछ तो शर्म करो, जवाब दो, तभी महाराज देखो देश बचेगा। और वरना अंधेर नगरी और चौपट राजा और टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। क्या कारण था कि मुगलों ने हमको गुलाम बनाया? क्या कारण था अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया? तो क्या वो मानसिकता आज गई है क्या? अभी वो मानसिकता भी है, पूरी तरह तो नहीं है। वर्तमान सरकार ने बड़ा भारी काम किया है राष्ट्र को बचाने का, लेकिन वो मानसिकता भी है। फिर उसको निकाला गया, वहीं गंदे कपड़े, टायर, जूते पुराने जला के गई, गौ माता को तपाया, और एक आधे घंटे के बाद गौ माता भाग गई एकदम, गर्मी आ गई शरीर में। क्या क्या झेला है, क्या क्या किया है महाराज, और सबकी कहानी है। लेकिन उस समय का शायद एक आधा साइड फोटो किसी ने खींचा था। जी बाबा जी, अभी महात्मा गांधी के अनशन के बाद जी आप दूसरे व्यक्ति हैं जी हाँ जिन्होंने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने के लिए 49 दिन का आप जी अनशन किए थे। जी जरा हाँ उस वाकया के बारे में बताइए यहाँ पर लोगों को। जी। देखिए, हुआ ये कि बाबा रामदेव ने आह्वान किया था कि माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने के लिए पूरा देश 1 दिन का उपवास करे, 1 दिन का। तो 1 दिन का उपवास करे और लोग तमाम जुलूस की शक्ल में 200-300 लोग यही गौ माता की नारे, वो गंगा जी के लिए राष्ट्रीय नदी घोषित हो, क्या हो, डीएम के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन देने हम लोग गए। एक लाउड स्पीकर में जैसा है, नेता लोग अपने बोल रहे थे 1 दिन का उपवास करना है, और देखा मुंह में कोई पान चबा रहा है, कोई पुड़िया खा रहा है, यानी सिर्फ एक नाटक हो रहा था। तो महाराज एक कहावत सुनी होगी हम लोगों के बारे में कि जो मिस्र बंधु होते हैं, इनकी कुल देवी दुर्गा जी मानी गई है। तो एक कहावत है यहाँ पर कि मिस्रन के ऊपर हर वक्त भवानी सवार रहती है। चंडी चंडी सवार। तो माइक में बोल रहे थे, देखा 1 दिन के उपवास में इतनी गंदी मैली गंगा, ये सिर्फ एक नाटक बन के रह जाएगा। महाराज बस दुर्गा जी आ गई, जोश में हम आ गए, यानी भवानी सवार हो गई हमारे ऊपर। उनके जो बोल रहे थे नेताजी, उनके हाथ से माइक लिया, बड़े मुश्किल में माइक दिया। तो हर आदमी चाहता कि आई एम नेता, और न कोई बोल पावे। आज भी वो मानसिकता हमारे देश में काम कर रही है।
माइक लिया और मैंने कह दिया महाराज जोश में आके कि जब तक माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित नहीं किया जाता तब तक श्याम साधु अनशन में बैठ जाएगा। देखते जाओ, घोषणा कर दिया। अब तालियां बज गई, गल 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 गल, क्या पूछना। अब घर आए तो घर में पत्नी को नहीं बताया, हमने कहा बताएंगे तो वैसे वो भी रहती है, कहीं गधा कहीं कुत्ता कहीं सुअर। जब गधा गधा एक लेके आए तो कहा उसने कहीं लाओ नहीं कोई मिला, कहा मतलब एक ही गधा क्यों लेके आए, और जाओ बटोर लाओ। अरे जा पागल, अरे बड़े बड़े शंकराचार्य हुई गए और कोई गधा पकड़ के लावा। बस इतना पांडे जी कहना था कि यहाँ लगा कि हैलोजन जल गया है। शंकराचार्य ने नहीं किया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने नहीं किया, और श्याम साधु ने किया। देखो वही हमारा उत्साह बढ़ गया। पत्नी के फटकार में तुलसीदास हो गए, तो मैं भी श्याम साधु बन गया, है ना। क्या बात है ना, बड़ी बात। जी, तो जी। ये समझिए कि उनसे नहीं बताए। एक शुक्ला जी हुआ करते थे यहाँ, उसका भी अभी हैं, बाबा रामदेव एंड कंपनी के जिला प्रभारी थे। मैंने उनको फोन में लाया, उन्होंने कहा महाराज सुबह 10 बजे बैठना होता है। तो पहले एक अनशन हम कर चुके, हमको जानकारी थी, इसको कर्मिक बोलते हैं। कभी आमरण अनशन में मत बैठो, वो सिर्फ एक नाटक बन के रह जाता है। तो उस समय हमने उनको फोन किया तो कहे हाँ बाबा जी देखिए हम सुबह मिलते हैं। जब सुबह फोन में लाए तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि वो तो बाबा वो तो कानपुर चले गए। देखो उस आदमी ने नहीं देखा कि एक बाबा ने इतना बड़ा संकल्प लिया है, बाबा रामदेव के आवाहन पर ही तो मैंने किया था। तो अब मरता क्या ना करता, पड़ोस में एक बनिया की दुकान थी, हमने कहा भैया ऐसा करो सबसे सस्ता कपड़े में थोड़ा एक बैनर जितना बड़ा बनवा दो, तो जो अस्पताल की पट्टी टाइप का कपड़ा होता है ना, उसमें खड़िया मिट्टी लगा दिया जाता है तो पोस्टर वगैरह उसमें बन जाता है। लेकिन एक पानी अगर बरस जाए तो सब बह जाता है। इतना बड़ा अभी साइड पोस्टर रखा होगा। बनवाए, पेंटर ने पैसा नहीं लिया और लिख दिया बाबा रामदेव की जय, माँ गंगे की जय, और मैं अनशन में बैठ गया। कर्मिक अनशन 10 से 5, 10 से 5, 10 से 5, केवल आप पानी पी सकते हैं बस, बाकी कुछ खा। ये आमरण अनशन ये तो एक नाटक है। एक हफ्ते के बाद जिलाधिकारी जो है, जिला प्रशासन आपके मुंह में नली डलवा के और सब, अरे सब नाटक होता है। कर्मिक में कोई सरकार हमको कोई भी हो उठा नहीं सकती है। जब काम पूरा होगा हम उठेंगे। पांडे जी 49 दिन बीत गए। उसी दरमियान में हमारा बंदर भोज, मैं जाता था लखनऊ रायबली के बॉर्डर पर, वहां मैं भोज करता था। एलआई को बताना पड़ता था कि हम कल कहाँ रहेंगे, है ना भाई, उनके संज्ञान में तो रहे। वहां साहब गए, बैनर टांगा, कुछ आदमी बच्चे बैठ गए और तमाम बंदर भी आके बैठ गए। फेसबुक पर दुनिया का बड़ा विचित्र फोटो आपको मिलेगा। ऐसा फोटो वर्ल्ड में नहीं मिलेगा कि जंगली बंदर भी अनशन में से बैठे हैं, सैकड़ों की संख्या सामने मेरे, है ना। तो इसी तरह हम काटे, 49 दिन बीत गए, पता लगा कि माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी मनमोहन सरकार ने घोषित कर दिया। तब जाके सिटी मजिस्ट्रेट जेपी तिवारी जी यहाँ थे उस जमाने में, वह हमारा अनशन खत्म करवाया। और दैनिक जागरण अखबार में फेसबुक के ऊपर पड़ा है, रोटी की माला बेचारे घर से बनवा के लाए, बड़े धार्मिक थे वो, और हमको जूस पिलाया और अनशन मेरा। तो बताओ राष्ट्रीय मुद्दे का इतना बड़ा काम, गौ माता के लिए कितना अनशन किया श्रीमान, सरकार के आज तक ये बात संज्ञान में नहीं है। लोगों ने कहा सरकारी अभिलेखों में गंगा के अनशन के नाम पर किसी दूसरे का नाम दर्ज है। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। हमको इनाम नहीं चाहिए, हमें अवार्ड नहीं चाहिए, लेकिन इंसाफ चाहिए, है ना, ताकि हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, परिवार है। क्या वो हमारी परिस्थिति में बेचारी चली गई, उसने याद तक नहीं देखा किसी नेता के द्वारा कोई अवार्ड मिला हो, किसी नेता का फोन आया हो, कोई मतलब नहीं। ये है। और यहाँ पर एक जी बाबा जी, फिर भी आप इतना कुछ करने के बाद दिन भर जो व्यस्ततम दिनचर्या रहती है आपकी, जब बानर भोज कराने के बाद कुत्तों, बंदरों और भी अन्य जानवरों को
भोजन देने के बाद, उनकी इलाज कराने के बाद भी जो समय बचता है, आप रात में आकर के 8-9 बजे के बाद यूट्यूब पे लाइव आ जाते हैं। जी। और आपका जो यूट्यूब का चैनल है, उस पर लगभग 4 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। जी, जी। और आप कई साल से, मुझे लग रहा है कि 10 साल से ऊपर हो गए आपका यूट्यूब चैनल बनाए हुए। जी हाँ, जी हाँ। ये आप नियमित तौर पे, मैं देखता हूँ कि 1 घंटा, 2 घंटा, ढाई घंटे तक आप लगातार लाइव आते हैं और ये कभी कमी नहीं होती है, जब भी आपको बुखार आता है, उस दिन भी आप लाइव आते हैं। जी, जी, जी। तो ये इतना कड़ा मेहनत करने का हौसला कैसे आप ला पाते हैं? पांडे जी, इस संदर्भ में मैं हनुमान जी की शक्ति का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि अगर हनुमान जी की शक्ति के नाम पर हम लोगों को दिखा के अगर पैसा कमाएँगे, तो वो एक ढकोसला रह जाएगा, कोई शक्ति नहीं होगी, एक आडंबर कहलाएगा। तो हनुमान जी की कृपा जब होती है जब आप निस्वार्थ काम करेंगे। तो ये हनुमान जी की ही कृपा है कि मैं घंटों धारा प्रवाह बोलता हूँ, ना मेरा गला बैठता है, ना हमें कोई थकान आती है, तब न भोजन से भेंट नहीं, गाड़ी में कोयला और पानी की कोई पता नहीं और गाड़ी अपने रफ्तार से दौड़ रही है। शनि मंगल हमको मिला पांडे जी, ये वर्ल्ड के अंदर ये भी एक अजूबी बात है। शनि मंगल, जितने भी जानवर बंदर मैं लेके अस्पताल गया हूँ, वो शनिवार था या मंगल था। अन्य विभाग के लोग, वन विभाग वाले कोई जानवर ले आए, फ़ोन किया, क्या बाबा जी हमारे यहाँ कोई, भाई जानते हैं सरकारी कोई आर्डर तो है नहीं, जियो तो है नहीं, तो कुछ करें, क्या करें, अस्पताल में दिखाओ, जंगल में छोड़ो। अरे बाबा, इलाज कराओ, 1-2 घंटे में इलाज होता है कहीं। एक एनजीओ वाले ने रायबरेली में बंदर के पट्टी बंधाया, फ़ोटो खिंचवाया और उसको भिजवा दिया, कहे उससे कहा कि जाओ वहीं जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ आओ। अब बोलो, अब तो कंपाउंडर था कुबेर, यहाँ के अस्पताल में अभी है, उसने कहा सुनो, वहाँ लेके जाओगे, कमर से चोट खाया, वो उठ पाएगा नहीं, तो कुत्ते उसको तो कुत्ते मार देंगे। फोटो खींचने वाले ने अपना रिकॉर्ड रजिस्टर को भर लिया, ये देखो मैंने पट्टी बांधा, खर्चा भी दिखा दिया, लेकिन वो कुत्ते उठा ले जाएंगे। तो उससे कुबेर ने कहा कि जाओ श्याम साधु के यहाँ दे आओ। मेरे यहाँ आया, 2-2.5 महीने तक था हमारे यहाँ, और जिस दिन मंदिर का फैसला होना था, उस दिन वो पिंजरे से निकल के चला गया और 1.5 महीने के बाद वापस फिर आया। मेरे यहाँ जो जानवर मरीज आते हैं ना, वो मेहमान बन जाते हैं, मरीज से मेहमान बन जाते हैं अधिकांश। तो ये शनिवार एक मंदिर, कहीं एक सामने का मंदिर बन जाए, हम कहा देखो भाई हनुमान जी से कहेंगे, अमेरिकी वैज्ञानिक आके और गांव में जाके मंदिर उसने बनवा दिया। ये क्या है? तो शनि मंगल भी हमको मिला और हनुमान जी की कृपा है कि हम रात भर बोले तो मैं बोल सकता हूँ। अनशन नहीं, नहीं। आज भी मुझे अनशन में बैठना पड़ जाए तो मैं 1 महीने तक अनशन में बैठ सकता हूँ। आज भी हमें न थकान, न कोई बीमारी, न कोई अजारी, और न्यूरो का ऑपरेशन भी हुआ है यहाँ, इतना गड्ढा है यहाँ पर। न्यूरो का मैं मरीज हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं। ये हनुमान जी की कृपा है। यही हमको पूरी दुनिया को दिखाना है, पूरे देश को दिखाना है कि हनुमान चालीसा और सुंदर कांड के पाठ से हनुमान जी नहीं मिलेंगे। हनुमान जी की सेवा, पहले सेवा करो और फिर हनुमान चालीसा पढ़ो। आपने सेवा किया नहीं। अच्छा बताइए, सुंदर कांड का पाठ आपने किया तो उससे हनुमान जी का क्या फायदा हुआ? हनुमान जी को क्या मिला? यही तो आपकी सबसे बड़ी पॉइंट हमारे दिमाग में पहुंच गई। हम कहा है, एक आदमी कोई धरती पर पैदा, तो हमको लगा तो कोई आदमी बोल रहा है कि गौ माता के साथ जिस कृत्रिम गर्भाधान के में हम लोग जो घोर अत्याचार कर रहे हैं, कितनी भयंकर बातें हैं सब, है कितनी गलत बातें हैं। ये लानत है हमारे यहाँ के लोगों को, धिक्कार है। हम धर्म की बातें करते हैं और हम कार्य क्या कर रहे हैं? है दूध दूध पी रहे हैं और गौ माता काटी जा रही है, उनके बच्चों को तड़पा के मारा जा रहा है। आज भी यहाँ रायबरेली में जितने दूध वाले हैं सब मोहम्मदन हैं टोटल, और मालूम क्या करते हैं? वो बच्चे को भूख से मारते हैं। वो बच्चे को थोड़े रखें, बच्चे को भूखा मारते हैं। और यहाँ लगाए टीका और स्टील का चमचमाता डिब्बा, पंडित जी खड़े हैं दूध लेने के लिए, ठाकुर साहब, पंडित जी या जितने जी हैं,
सब दूध लेके आया। उनसे इसका मतलब है कि तुम दूध यानी कैसे तुम ला रहे हो? इन घोसी के घर का दूध मैंने नहीं पिया, इसकी चर्चा उसमें है पागल फरिश्ता में। आइएगा 18 तारीख में, जो हमारे ऊपर किताबें लिखी गई हैं, बहुत तो यहाँ वहाँ दबा पड़ा है, लेकिन जो निकलेगा मैं आपको दे दूँगा। तो यही है सारी बातें। तो किसी गंभीर मुद्दे पर लोगों को बोलना चाहिए। आज आप भी मीडिया वालों से पूछो कि एक आदमी ने राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा काम करके सफलता प्राप्त किया, कभी टीवी पर आपने उसको दिखाया, बुलाया? अगर आप मन की मानी करेंगे तो महाराज, आप जानते क्या है? बहुत से लोगों ने टीवी देखने बंद कर दिया है और उनमें मैं भी एक हूँ अब। जहाँ टीवी ऑन करो बस आरोप प्रत्यारोप, बस। इसके नाम में कुछ नहीं, इसके नाम में कुछ नहीं, आरोप प्रत्यारोप। तब ये है कि हमने सड़कों के बारे में कुछ दिखाया तो कम से कम सुना कि मरम्मत हुआ है। भाई औरों से अच्छे हैं, बस ये मैं कहूँगा। बाबा जी, जो आपका जीवन है, उससे मुझे एक बात याद आती है कि जो श्याम साधु जी हैं, उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है कि औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। और आप जानते हैं, एक सेकंड इसी बात याद आ गई, पागल फरिश्ता एक मोहम्मदन लेडी ने जो लिखा है मेरे ऊपर किताब है, उसमें मालूम क्या लिखा है कि मेरा बस चले तो कहाँ का मीनार और कहाँ का गुंबद मैं साधु जी के घर के ऊपर लगा दूं, सब इसका निर्देश। और अंत में लिखती है कि मैं अपनी लेखनी को चैलेंज करती हूँ कि अगर श्याम साधु जैसा कोई आदमी विश्व में मुझे दिखा दे। अब इसके बाद ही लोगों की आंखें नहीं खुलती है महाराज, तो क्या होगा इस देश का, भगवान ही मालिक है। बाबा जी, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और क्योंकि आप कुछ देर बाद यूट्यूब पे लाइव आने वाले हैं ये और एक हाँ, हाँ, हाँ। आपके पास समय की हमेशा कमी रहती है, फिर भी आपने बहुमूल्य और बेशकीमती समय अपने जीवन से एक दिन में से निकाला। तो हम लोग सदैव आपका आभारी रहेंगे, हमारे जितने भी दर्शक हैं आपके आभारी रहेंगे। और मैं ये आशा करता हूँ कि जो भी बातें आप इस मंच पे बोले हैं, वह बात यहाँ की सरकार तक पहुँचे और यहाँ की जनता तक पहुँचे, और आपके जो यहाँ पर निर्देश रहे हैं उनका लोग पालन करें, और भारत सरकार एक बेहतरीन कानून बनाए हमारे यहाँ पर जानवरों के लिए, क्योंकि वो भी बहुत इंसान जी, की तरह ही एक प्राणी ही हैं। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और हम लोग विदा लेते हैं। प्रणाम आपको। जय जय।